गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। कल हमने कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ नंबर 110 का अध्यापन कार्य किया था। आज हम लेसन नंबर 2 पाठ का नाम है तुलसीदास, उनके जो पद हैं ये लिए गए हैं रामचरित जो मानस है, रामचरित मानस, रामचरित मानस के बाल कांड, कौन से कांड से? बाल कांड के राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद चल रहा है, ये संवाद कहां पे प्रारंभ हुआ था? ये संवाद आपके रामचरितमानस में बालकांड है, जिसमें जनकपुरी में धनुष को लेकर सीता स्वयंवर का कार्य किया गया है। उस कार्य में सभी जगह के राजागण आए हुए थे। सभी राजागणों ने उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो धनुष किसी भी राजा से नहीं टूटा। और नहीं टूटने के बाद प्रभु श्री राम ने तोड़ने का प्रयास किया, तो उनके मात्र स्पर्श करने से वो क्या हो गया? टूट गया। लेकिन उस धनुष के टूटने की खबर परशुराम को मिली। परशुराम ने अपने गुरु का अपमान समझते हुए, स्वयं अपना अपमान समझते हुए वो जनकपुरी में आ जाते हैं। और आने के बाद वहां पर वो पूछते हैं कि मेरे गुरु का जो ये धनुष है, इस धनुष को किसने तोड़ा है? तो इस तरह से संवाद शैली इसमें है। तो देखिए, हम पाठ का जो सार है उसको पढ़ रहे हैं। यह अंश यानी कि किस्सा या भाग रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर यानी सीता का स्वयंवर हो रहा है, उसमें राम द्वारा सेव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, कि अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है, उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर जो लक्ष्मण हैं वो व्यंग्य वचनों में देते हैं। तो यह कवि तुलसीदास ने व्यंग्यात्मक शैली का भी वर्णन किया है। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से बगी व्यंग्योक्तियां, यानी कि उन्होंने वीर जोश भरी हुई बातों में, व्यंग्य रूप बातों में उन्होंने अपना जवाब दिया है परशुराम को। और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि समझाने का जो माध्यम है किसका? लक्ष्मण का। वो अत्यधिक व्यंग्य शैली में ऐसे संवादों का प्रयोग कर रहे हैं कि वो परशुराम के क्रोध को और अत्यधिक क्रोधित कर रहे हैं। तो पहला पद में, पहला पद क्या देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से कि नाथ समुदम भजन निहारा हो कहु एक ही दास तुम्हारा।
आयसु कहा कहे किन मोही, सुन ऋषाय बोले मुनि कोई। सेवक जो सुकरे से काही, हरि करनी कर करे लराई। सुनो राम जय शिवदम तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाव बिहाय समाजा, न तेई मारे जहे सब राजा। सुनि वचन लखन मुस्काने, बोले प्रसुदर अवमाने। बहुधन तोरि लरिकाई, कवन सिरि सिकीनि गुसाई। यह धनु पर ममता कही हेतु, सुन ऋषाय कहे ब्रग कुल केतु। तो हमने जो ये 4 पंक्तियों का अध्यापन कार्य किया, ये 8 पंक्तियां हैं। इन 8 पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। और नीचे वाली ये तो 8 पंक्तियां हैं, नीचे वाली जो 2 पंक्तियां हैं इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो क्या कहते हैं? नाथ संबुधनु, संबुधनु अर्थात कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? संबुधनु। संबुधनु का मतलब होता है शिव का धनुष, शिव का धनुष। कि नाथ संबुधन भजन निहारा, भजन निहारा। तो भजन निहारा, भजन निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। कि हे नाथ, राम ने कहा किससे? परशुराम से कि हे नाथ, इस संबोधनो यानी कि शिव के धनुष को भजन निहारा यानी कि तोड़ने वाला, होई यानी कि होगाई, क्यों यानी कि कोई, क्यों यानी कि क्यों, क्यों यानी कि कोई, क्यों यानी कि कोई, एक यानी कि एक, दास यानी कि सेवक, तुम्हारा यानी कि तुम्हारा। तो राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक ही सेवक या दास होगा। आयसु कहा कहे किन मोई। आयसु, आयसु का मतलब है आज्ञा। आयसु, आयसु मतलब क्या? आज्ञा है, आज्ञा है, क्या आज्ञा है? कहे किन मोही, कहे यानी कहिए, किन मोही यानी कि मुझसे, मोही यानी कि मुझसे, मोही यानी कि मुझसे। क्या की, क्या आज्ञा है? मुझसे कहिए। सुन ऋषाय बोले मुनि कोई। सुन यानी कि सुनकर, ऋषाय यानी होता है क्रोधित स्वभाव वाले। ऋषाई, ऋषाय का मतलब होता है क्रोधित, क्रोधित स्वभाव वाले, स्वभाव वाले, क्रोधित स्वभाव वाले। क्या कहते हैं? कि सुन ऋषाय बोले मुनि कोई। सुन यानी कि सुनकर, ऋषाय यानी कि क्रोधित स्वभाव वाले, बोले यानी कि बोलते हैं, मुनि यानी कि कौन? मुनि यहाँ पे है परशुराम जी। कोई यानी कि क्रोध में। कोही का मतलब क्या है यहाँ पे? कोही, कोई यानी कि क्रोध में या क्रोध से बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेवक सो जो करे से काई। कि सेवक यानी कि सेवक, सो यानी कि वह, जो करे यानी कि करते हैं, सेवकाई यानी कि सेवा का कार्य। तो सेवक तो सेवा का कार्य ही करता है। आरी करनी करे करे लड़ाई। आरी करनी, आरी करने का मतलब शत्रुता जैसा कार्य। आरी करनी, आरी करने का मतलब है शत्रुता जैसा कार्य करने वाला, शत्रुता जैसा कार्य करने वाला। आरी करनी
यानी कि शत्रुता जैसा कार्य करने वाला, करे लड़ाई, करे यानी कि करता है, लड़ाई यानी कि लड़ाई। सेवक सो जो करे से कहे कि सेवक तो वही है जो सेवा का कार्य करता है, और अरि करनी कर करे लड़ाई की शत्रुता जैसा कार्य तो कौन करता है, लड़ाई का ही कार्य करता है। सुनो राम जय सियु धनु तोरा, सुनो यानी कि सुनिए, राम यानी कि राम, जय यानी कि जिसने भी, सियु धनु यानी कि सियु के धनुष को, तोरा, तोरा यानी कि तोड़ा है, तोड़ा, तोड़ा का मतलब क्या है पे, तोड़ा है, तोड़ा है। सहस भाव समसो रिपुमोरा, तो वह सहस भाव नाम का जो राजा है, उस राजा के सम यानी कि समान, सम का मतलब क्या है यहाँ पे, सम, सम यानी कि समान, सम यानी कि समान, सो यानी कि वह, सो का मतलब क्या है पे, सो यानी कि वह, रिपु, रिपु का मतलब है यहाँ पे शत्रु, रिपु का मतलब क्या है यहाँ पे, शत्रु, की मोरा, मोरा यानी कि मेरा, मोरा का मतलब क्या है यहाँ पे, मोरा, मोरा यानी कि मेरा, कि वह मेरा क्या है, सहस भाव उस नाम का जो शासक, जो शासक के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, सो यानी कि वह, बिलगाओ यानी कि बिलगाओ अलग हो जाए, बिहाय यानी कि छोड़कर, बिहाय यानी कि छोड़कर, बिलगाओ यानी कि अलग हो जाए, बिहाय यानी कि छोड़कर, समाजा यानी कि सभा को, यहाँ पे समाजा किसे कहा गया है, यहाँ पे समाजा सभा को कहा गया है, किसे कहा गया है, सभा को। तो आगे क्या है इसमें कि भाई जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, न ते, न यानी कि नहीं, त यानी कि तो, मारे यानी कि मृत्यु को, जय यानी कि सभी, सब राजा, कि जितने भी राजा, जय यानी कि जितने भी राजा गण यहाँ बैठे हुए हैं वो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी यानी कि सुनकर, मुनि वचन यानी कि मुनि के वचनों को, मुनि कौन, मुनि यहाँ पे परशुराम, मुनि कौन यहाँ पे, परशुराम, लखन मुस्काने यानी कि लखन यानी कि लक्ष्मण जी, मुस्काने यानी कि मुस्कुरा रहे हैं, बोले परशुधर अवमाने, बोले यानी कि बोलते हैं, परशुधर जिसने परसा धारण कर रखा है, वो परसा धारण करने वाले कौन, परशुराम को, अवमाने, अवमाने का मतलब है अपमानित करते हुए, अवमाने, अवमाने का मतलब है अपमानित, अपमानित करते हुए, कहते हैं, क्या कहते हैं, बहु धनु तोरी लरिकाई, बहु यानी कि बहुत, धनु यानी कि धनुष, धनुही, धनु का मतलब है धनुष, धनु यानी कि धनुष, कैसी हमने बहु यानी कि बहुत सी, धनु यानी कि धनुष, तोड़ी यानी कि तोड़ी है, लरिकाई, लरिका यानी कि बचपन में, लरिकाई, लरिकाई का मतलब है बचपन में, बचपन में, कवो न सिरिसिकी गोसाई, कवो यानी कभी भी, न यानी कि नहीं, असी यानी कि ऐसी, ऋषि यानी कि क्रोध, कीन यानी कि किया है, गोसा यानी कि स्वामी, तो आपने कभी ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। ये धनु पर ममता कई हेतु, कि यही यानी कि इसी, धनु यानी कि धनुष पर, ममता यानी कि स्नेह, के यानी कि किस, हेतु यानी कि कारण, हेतु यानी कि कारण, कि आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है। सुने विषाय कह प्रगुकुल केतु,
इतना सुनकर ऋषा यानी कि क्रोधित स्वभाव वाले का यानी कि कहते हैं भृगुकुल के तो यानी कि भृगुकुल वंश के कौन परशुराम क्या कहते हैं रे नृप बालक कालवश रे यानी कि अरे नृप बालक राजा के बालक कालवश यानी कि काल के वश में होकर बोलत यानी कि बोल रहे हो तो यानी कि तुझे न यानी कि नहीं सवार यानी कि होश हवास सवार सवार का मतलब क्या है यहाँ पे सवार का मतलब है होश होश हवास होश हवास कहने का तात्पर्य क्या है कि अरे राजा के बालक तू काल के बस में होकर इतना बोल रहा है तुझे कोई होश हवास नहीं है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार विदित यानी कि विख्यात है या प्रसिद्ध है सकल यानी कि सारे संसार यानी कि संसार में कि जो धनुष सारे संसार में विख्यात है या प्रसिद्ध है उस धनुष को तुमने अन्य धनुष के समान ही समझ रखा है क्या ये किसने कहा ये कहा परशुराम ने किससे लक्ष्मण से तो आपका पहला पद है ये कंप्लीट है दूसरा देखिए कि लखन कहा हसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना काछति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के बोरे छुअत टूट रग पतौ न दोसो मुने बिनु काज करत कत रोसु बोल चितह परसु की ओरा रेसक सुनह स्वभाव न मोरा बालक बोली बदौ नहीं तोई केवल मुनि जन जानहि मोहि बाल ब्रह्मचारी यति कोई विशद विदे छत्रे कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार महदेव दीनी सहस बाहुज छेद निहारा परसु विलोक महेश कुमारा मातु पिति जन सोच बस कर्ष महेश किसो गर्भन के अर्भग दलन परसु मोर अति घोर अर्थात दूसरे पद में क्या है कि लक्ष्मण ने कहा असी हमरे जाना असी यानी कि जानकारी में हमरे हमें हमें हमरे यानी कि हमारे जान यानी कि जानकारी में लखन कहा हसी हमरे जाना लक्ष्मण ने हंस के कहा कि हमारी समझ में या जानकारी में सुनो देव सब धनुष समाना सुनो यानी कि सुनिए ए देव सब धनुष यानी जितने भी धनुष हैं सब क्या हैं समाना यानी कि समान हैं का क्षति लाभ जून धनु तोरे का यानी कि क्या क्षति यानी कि हानि क्षति यानी कि हानि लाभ यानी कि लाभ जून यानी कि पुराने धनु यानी कि धनुष को तोड़े यानी कि तोड़ने पर कि पुराने धनुष को तोड़ने पर क्या लाभ या हानि देखा राम नयन के बोरे कि मात्र तो राम ने अपने नेत्रों के माध्यम से ब्रह्मवश इसको क्या किया है देखा है छुअत टूट रग पतो न दोषो कि छुअत यानी कि मात्र स्पर्श करने पर टूटो यानी कि टूट गया रगपतो न दोषो रघुपतो यानी कि राम का इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है मुनि बिनु काज करत कत रोसु मुनि यानी कि मुनि बिनु यानी कि बिना काज यानी कि कार्य कर यानी कि कर रहे हो कत रोसु इतना क्रोध आप बिना कार्य के क्यों कर रहे हो बोले चिते परसों की ओरा इतना बोलने के बाद परशुराम ने चिते यानी कि देखकर परसू की ओरा यानी कि परसे की ओर देखकर कहा रे सट सुन सुबाउ न मोरा रे यानी कि अरे सट यानी कि मूर्ख
सुने यानी कि सुना नहीं है क्या, स्वभाव यानी कि स्वभाव, नहीं यानी कि नहीं, मोरा यानी कि मेरा, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है क्या, अरे मूर्ख बालक। फिर कहते हैं कि बाल को बोले बदो नहीं तोई, कि अभी तक मैं तुझे बाल को यानी कि बालक, बोल यानी कि समझकर या देखकर, बदो यानी कि मार नहीं यानी कि नहीं, तो यानी कि तुझे, कि अभी तक मैं तुझे बालक समझकर क्या नहीं कर रहा हूं, मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने मोहि, कि केवल मात्र मुनि जड़ यानी कि साधारण मुनि, जाने यानी कि जानते हो, मोहि यानी कि मुझे, क्या तुमने मुझे एक साधारण मुनि ही समझ रखा है या जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाला हूं, ऐसा किसने कहा, ऐसा परशुराम ने कहा, किससे, लक्ष्मण से। केवल मुनि जड़ जाने मोहि, कि केवल मात्र मुझे एक साधारण मुनि ही समझ रखा है क्या, और मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाला हूं। और इस बात को विषव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विषव विदित यानी कि ये संसार भर में विख्यात क्षत्रिय कुल यानी कि क्षत्रिय वंश का मैं क्या हूं, द्रोही यानी कि शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, भुजबल यानी कि अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि भूप यानी कि राजाओं की भूमि को छीन कर, उनको भूमिहीन करके, बिनुकीनी यानी कि उनको भूमि से मैंने क्या कर दिया है, उनकी भूमि को छीन कर उनको भूमिहीन कर दिया है। विपुल बार महदेव दीनी, विपुल यानी कि अनेक बार, महदेव, महदेव कहा गया है यहाँ पे ब्राह्मण देवताओं को, दीन यानी कि दान में दे दी है। सहस भाव भुज छेद निहारा, कि ये सहस भाव भुज नाम का जो शासक है, उस राजा की भुज यानी कि भुजाओं को, छेद निहारा यानी कि काटने वाला, छेद निहारा, छेद निहारा, छेद निहारा का मतलब क्या है यहाँ पे, काटने वाला। कि शेष भाव भुज नाम का जो शासक है, उस शासक की भुजाओं को काटने वाला, परसु विलोक महीप कुमारा, परसु यानी कि परसा, विलोक को यानी कि देख ले, महीप कुमारा कि हे राजकुमार इस परसे की ओर देख ले। ये परसा वही है जिसने सहस भाव भुज नाम के शासक की क्या काटी है, भुजाओं को काटा है। मात पिति जन सोच बस, मातु यानी कि माता, पिता यानी कि पिता को, जन यानी कि जानकर, सोच बस यानी कि सोच के वश में मत कर, करसी यानी करसी मत कर, महिष किशोर कि हे राजा के बालक या हे राजकुमार, अपने माता पिता को जानकर सोच के वश में मत कर। गर्भन के अर्भग दलन, और परसु मोर अति घोर, कि मेरा जो परसा है, मोर यानी कि मेरा, अति यानी कि अत्यंत, घोर यानी कि भयानक। घोर यानी क्या है यहाँ पे, घोर का मतलब है यहाँ पे भयानक, भयानक, घोर का मतलब क्या है, भयानक। जो मेरा परसा है अत्यधिक भयानक है, जो क्या करता है, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन यानी कि गर्भ में स्थित, अर्भक, अर्भक यानी कि बच्चा, अर्भक, अर्भक का मतलब क्या है, बच्चा, यानी जो बच्चे को भी क्या कर देता है, दलन यानी कि नष्ट, दलन, दलन का मतलब होता है नष्ट। कि मेरा जो ये परसा है इतना भयानक है कि गर्भ में स्थित जो बच्चा है, शिशु है, उसको भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ नंबर 2 तुलसीदास के दोनों पदों का हमने क्या किया, हिंदी अनुवाद अध्यापन कार्य किया है। इनको घर पे आपको पढ़ना है और इनके अर्थ याद करने हैं। इंपॉर्टेंट लेसन है, इससे बैठ के आने की संभावना है।
तो आपसे यही है मेरा निवेदन कि एक तरह से इसको जो पढ़ाया जाता है इसको आपको घर पे पढ़ना है, वहां पर अध्ययन करना है, तो आपके लिए अत्यधिक क्या रहेगा, ये सिद्ध रहेगा, ये लाभकारी रहेगा। कल हम पद संख्या 3 और 4 का क्या करेंगे, अध्यापन कार्य करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।